Good morning class 4. Again I front of you. Welcome again Hindi grammar online classes. Students, we will going to teach about chapter number 4 संज्ञा. हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 4 संज्ञा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनके क्या क्या उदाहरण होते हैं. ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स और बुकवर्क करेंगे. आप अपनी पेंसिल, नोटबुक और इरेज़र साथ लेके बैठना. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे नोट डाउन करके आप मुझे बता सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए विदाउट मिस्टेक. ओके, मैं आपका वर्क चेक करूँगी. तो हम स्टार्ट करें. पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, तो हमें क्या सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? परिभाषा. संज्ञा की परिभाषा. वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, गुण अथवा भाव आदि का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा. जैसे प्राणी, व्यक्ति क्या हो गए? मोर, स्त्री या कोई नाम आ गया, ये किस में आ गए? प्राणी तथा व्यक्ति में. वस्तु में क्या क्या आता है? कंप्यूटर, फल, टब, पेन आदि, ये सब किस में आ गया? वस्तु में. स्थान में जगहों के नाम आ गए. भाव में खुशी हो गई, प्रसन्नता, दुख, सुख, ये सब किस में आ गए? भाव में. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के हमने 5 भेद पढ़े थे. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना, और भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और लास्ट द्रव्यवाचक संज्ञा. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा. जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे विराट, महात्मा गांधी. विराट कोहली विशेष व्यक्ति है ना, क्रिकेटर टीम का. महात्मा गांधी जी हो गए. और कान्हा जी, राधा जी, ये विशेष है ना. इंडिया गेट, दिल्ली में इंडिया गेट, ये विशेष स्थान है ना. और जयपुर में जंतर मंतर, तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे. दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा. जो शब्द अपनी पूरी जाति, वर्ण या समुदाय का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा. जैसे झील बहुत सारी होती है ना, इसीलिए पूरी जाति का बोध कराती है. ऐसे पेड़ भी बहुत सारे होते हैं, छोटे बड़े, गायें, है ना, संतरा, फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं. अलग अलग पशु बहुत सारे होते हैं, जिसमें गाय आ जाता है, शेर आ जाता है, सब पशु जाति होती है ना. तो इसीलिए ये हम इसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, है ना. थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा. किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, भाव, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं. किसी गुण, दोष, स्वभाव, दशा, भाव, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं. जैसे प्रसन्नता, मिठास, उदासी, मित्रता, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में. ऐसे ही समुदायवाचक संज्ञा होती है और एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है. जो संज्ञा शब्द वस्तुओं के समुदाय या समूह का बोध कराता है वो कौन सी होती है? समुदायवाचक संज्ञा होती है. और किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा. जैसे तांबा, गेहूं, चावल, बहुत सारे होते हैं ना, हमें काउंट नहीं कर सकते ना. गिलास में पानी हो गया तो हम उसको नापेंगे ना. जो चीज़ तोली नापी जाती है ना, वो क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा. प्लास्टिक, सोना, है ना, ये सब किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में. किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में. नेक्स्ट देखिए,
ध्यान दीजिए, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं, ये अलग नहीं होती, बल्कि ये जातिवाचक संज्ञा के ही होते हैं। मेन रूप से तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। और जो हमने समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ी है, ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंग हैं, है ना। अब इसमें देखो सारणी दी हुई है हमें, इसमें जातिवाचक संज्ञा से बन रहा है, भाववाचक बना रहा है, विशेषण से बना रहा है, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यव से, ये सारा बना रहा है ना। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना, समझा था कि कैसे कैसे बनता है, विशेषण लग जाता है, क्रिया लग जाती है, सर्वनाम अव्यव लग जाते हैं, तो ये कैसे बनते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारणी आपको लर्न करनी है अच्छे से, अपनी बुक में से लर्न करना। ओके, तो हम क्वेश्चन आंसर्स करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संज्ञा शब्द से आप क्या समझते हैं। इसमें मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के सभी भेदों का परिचय दीजिए। संज्ञा के हमने 5 भेद पढ़े हैं, उन सब की डेफिनेशंस लिखनी है आपने अपनी नोटबुक में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, भाववाचक संज्ञा को उदाहरण सहित बताइए। भाववाचक संज्ञा आपने आंसर में क्या लिखेंगे, जो किसी गुण, दोष, स्वभाव आदि के बारे में हमें बताता है, वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। इसके उदाहरण भी लिखना, प्रसन्नता, खुशी, दुख, मिठास, ये सब क्या है, भाववाचक के उदाहरण। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की आपको डेफिनेशन बताई थी, विशेष व्यक्ति का, स्थान का बोध कराता है, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को क्या होती है, जो किसी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आंसर इज क्लियर ऑल ऑफ यू। सेकंड टॉपिक इज, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके सही संज्ञा पर निशान लगाइए। अब देखिए, मैंने आपको सब बताया था कि कौन सा किस शब्द कौन सी संज्ञा में आता है, तो आपने लगाना है। बचपन किस में आएगा, जातिवाचक में। इंडिया गेट किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि ये विशेष स्थान हो गया। मिठास किस में आएगा, भाववाचक में, क्योंकि मिठास एक भाव हो गई, है ना। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पर्वत, हिंदी, रामायण, नई दिल्ली, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें फिलअप्स में आंसर फॉलो करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, क्या है, रामायण। सेकंड है, हिमालय संसार का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत है। हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है, नई दिल्ली। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके, दिस टॉपिक इज क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञाएं छांटकर बताइए। क्रोध भाववाचक संज्ञा है ना। क्रोध करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना, तो क्रोध क्या होगा, एक भाव हो गया, तो आंसर में हम क्रोध लिखेंगे। हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, मतलब खुश रहना चाहिए। प्रसन्न क्या हो गया, भाव हो गया। थर्ड में क्या है, बाल अवस्था कुछ सीखने के लिए सर्वोत्तम है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, बाल अवस्था। यह सेब बहुत मीठा है ना, तो क्या आएगा, मीठा। मीठा क्या है, इसमें भाव है, क्या है, भाव। इज दैट क्लियर? दिस टॉपिक इज क्लियर ऑल ऑफ यू। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उनके भेदों के अनुसार उचित स्थान में लिखिए। अब यहाँ पे हमें एक सारणी दी हुई है, हमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दी गई है। उसमें हमें देखना है, जातिवाचक में जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया पेड़, और आपको अपने आप करने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने लिखा गौरव, और इसमें से देख के आप अपने आप लिखेंगे। भाववाचक में मैंने लिखा सजावट, और आप अपने आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
आपको मैंने समझाया है संज्ञा में कौन कौन से भेद होते हैं, किस किस तरीके से उन्हें पहचाना जाता है, ये सारा आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अब आप इसे अपने आप फिल करेंगे। दिए गए चित्रों के आधार पर चित्रों से संबंधित संज्ञाएं लिखिए। ये क्या कर रहे हैं? ये ताजमहल है, ये किस में आएगा? ये सैनिक खिलाड़ी है, ये सैनिक है, ये किस में कौन सी संज्ञा है? ये पढ़ रहा है लड़का, ये कौन सी संज्ञा है? ये आप अपने आप फिल करेंगे। मैं आपका वर्क चेक करूँगी। दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? यस और नो, आंसर मी। हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ, इसलिए ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।